हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। देखिए, आज आपका एसएससी जीडी का एग्जाम नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चन आंसर हम ऐसे करेंगे जो आपके पिछले शिफ्टों में पूछे गए थे। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहां से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा देश 2018 के एशियाई खेलों की मेजबानी किया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इंडोनेशिया के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन था कि पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है। तो यह आपका राजस्थान के अजमेर में आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन था कि चीन की राजधानी क्या है। तो चीन की राजधानी आपका बीजिंग है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि संपत्ति का अधिकार है। तो यह आपका एक कानूनी अधिकार है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि कुचिपुड़ी किस स्थान का प्रसिद्ध नृत्य है। तो आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि अनुच्छेद 168 क्या है। तो राज्यों के विधानमंडल का गठन के बारे में बताता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है। तो गेहूं और आपके चावल से है। अगला क्वेश्चन था कि उस्ताद अमजद अली खान कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो इनका संबंध आपके सरोद वाद्य यंत्र से है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल मैच कहाँ हुआ था। तो यह आपका इंग्लैंड में हुआ था। और इस टीम के विजेता कौन थे। तो भारत इसका विजेता था 1983 का। देखिए, भारत आपका 2 बार वर्ल्ड कप जीता है, एक आपका 1983 में और एक आपका 2011 में। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि हड़प्पा के लोग तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे। तो राजस्थान से प्राप्त करते थे। 2018 में संगीत नाटक अकादमी किसे मिला था। तो तपन कुमार पटनायक को दिया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि महिला और पुरुष हॉकी के लिए कौन सा मंत्रालय कार्य करता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा युवा कार्य और खेल मंत्रालय कार्य करता है। अगला क्वेश्चन था कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना आपके राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 ईस्वी में किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में सबसे अधिक पदक किसने जीता था। तो महाराष्ट्र ने जीता था। कुंडन कुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो यह आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जन औषधि ट्रेन सुविधा कब शुरू किया गया था। तो यह आपका 2023 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन था कि हंगरी बुडापेस्ट में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियंस 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है। तो इन्होंने आपका गोल्ड मेडल जीता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि साइखोम मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है। तो इनका संबंध आपके वेट लिफ्टिंग से है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि केरल का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। तो वो आपका मोहिनी अट्टम है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि मड़ई त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो यह आपका छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो अनुच्छेद आपका 25 से 28 है। अगला क्वेश्चन था कि जनगणना 2011 के अनुसार महिला जनसंख्या प्रतिशत कितना है। तो 48.46% है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि ऋग्वेद काल का समय क्या माना जाता है। तो 1500 बीसी से 1000 बीसी माना जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि अनुच्छेद 43 में अवधारणा कौन सी है। तो अनुच्छेद 43 आपका समाजवादी और आपका गांधीवादी अवधारणा है। अगला क्वेश्चन था कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। तो क्रिप्स मिशन भारत आपका 1942 ईस्वी में आया था। अगला क्वेश्चन था कि वर्ल्ड कप 2011 की मेजबानी किसने की थी। तो 2011 की मेजबानी आपका 3 देश के द्वारा किया गया था। एक आपका भारत था, श्रीलंका था और आपका बांग्लादेश था। और इस टीम के विजेता कौन थे, यानी कि 2011 के वर्ल्ड कप का विजेता कौन था। तो वो आपका भारत था। और उप विजेता कौन सी टीम थी। तो उप विजेता आपका श्रीलंका था। और 2011 में जब आपका भारत वर्ल्ड कप जीता था, उस समय भारत के कप्तान कौन थे। तो महेंद्र सिंह धोनी थे। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो अनुच्छेद 32 में दिया गया है। और अनुच्छेद 32 को संविधान की प्रस्तावना का आत्मा भी कहा जाता है। तो ये भी पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन था कि भारत की खुली सीमा किस देश के साथ लगती है। तो नेपाल के साथ लगती है। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि आधुनिक
परमाणु विज्ञान का जनक कौन है? तो रदरफोर्ड है। अगला क्वेश्चन था कि ओलंपिक में भारत ने प्रथम गोल्ड मेडल कब जीता था? तो 1928 ईस्वी में जीता था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1556 ईस्वी में अकबर और आपके हेमू के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन था कि जिम कार्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि स्वतंत्रता के समय भारत की जनसंख्या कितने परसेंट कृषि पर निर्भर हुआ करती थी? तो 75% आपके लोग कृषि पर निर्भर हुआ करते थे। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारत में गरीबी से संबंधित ज्यादा कमी किस वर्ष हुई थी? तो 1921 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन था कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहदत्त था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य आपके रूस के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन था कि रण उत्सव कहाँ के मरुस्थल में मनाया जाता है? तो गुजरात के कच्छ में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि उच्चतम न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा धनंजय वाई चंद्रचूड़ है। अगला क्वेश्चन था कि सौफाली वर्मा का संबंध किस खेल से है? तो सौफाली वर्मा का संबंध आपके क्रिकेट से है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि दूसरे एंग्लो वर्मा युद्ध कब हुआ था? तो 1852 ईस्वी में हुआ था। कोरबा जनजाति कौन सा नृत्य करती है? तो देखिए कोरबा जनजाति आपका कर्मा नृत्य भी करती है, सुआ नृत्य भी करती है और आपका नाचा नृत्य भी करती है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जौहर कप की मेजबानी किस टीम ने किया है? तो जौहर कप की मेजबानी आपके मलेशिया के द्वारा किया गया है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रमंडल खेल 2023 कहाँ हुआ है? तो यह आपका दिल्ली में हुआ है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक है? तो मेघालय का है। और कितना है? तो 27.8% है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया था कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का विकास दर कितना तय किया गया था? तो 8% तय किया गया था। अगला क्वेश्चन था कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भरता पर केंद्रित था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन था कि चौथी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अशोक रुद्र मेनन मॉडल पर आधारित था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भीमसेन जोशी को भारत रत्न कब दिया गया था? तो 2008 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन था कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस केंद्र शासित प्रदेश का है? तो वो आपका दिल्ली का है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन था कि प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कब हुआ था? तो प्रथम राष्ट्रमंडल खेल आपका 1930 ईस्वी में आयोजित किया गया था। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कब कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 1931 ईस्वी में किया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सम्राट अशोक किस धर्म का अनुयायी था? तो देखिए अशोक जो थे ये आपके बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अगला क्वेश्चन था कि ग्रामीण आवास न्याय योजना किस राज्य से संबंधित है? तो यह आपका छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? तो वह आपका उपराष्ट्रपति होता है। इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी रही थी? तो 74.02% रहा था। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है? तो वो आपकी राष्ट्रपति के पास है। अगला क्वेश्चन था कि इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिर्देशक कौन है? तो आपके राकेश पाल हैं।
अगला क्वेश्चन था कि महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगर आपसे पूछा जाए कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे, तो वो आपके भीमराव अंबेडकर जी थे। और गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, तो ये आपका लंदन में हुआ था। इसके आगे देखिए, अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए, स्वराज पार्टी की स्थापना आपके मोतीलाल नेहरू और सी आर दास के द्वारा 1923 ईस्वी में किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है। तो अनुच्छेद 50 करता है। तो देखिए, आज हमने आपके पिछले शिफ्टों में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी के बारे में हमने अच्छे से चर्चा किया।